एक सास की बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की बहू थी, लेकिन वह संतानहीन थी। घर वालों को सबसे ज्यादा चिंता उसी की रहती थी। एक दिन आया राधा अष्टमी का पावन पर्व। पड़ोस की सभी औरतों ने कहा, अम्मा बहू को लेकर चलो बरसाने राधा रानी के दर्शन को। अहू धीरे से बोली, आप लोग जाइए, मेरा मन नहीं है। अम्मा चली गई। शाम का समय था, बहू घर में अकेली थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बहू देखती है कि एक प्यारी सी छोटी कन्या घर के अंदर चली आ रही है। बहू बोली, अरे बिटिया, कौन हो तुम, यहां कैसे आई? कन्या मुस्कुराई, मैया, मेरा नाम लाडो है, यहीं पास ही रहती हूं। आपकी सासू मां ने कहा था जाकर देखती रहना कि मेरी बहू ठीक है या नहीं, तो मैं आ गई आपको देखने। बहू की आंखें भर आई। बहू बोली, तू बहुत प्यारी है लाडो, राधा रानी जैसी। लाडो बोली, मैया आप नहीं गई बरसाने राधा रानी के दर्शन करने? बहू ने सिर झुका लिया और बोली, नहीं लाडो, मन नहीं था। अगले दिन वही लाडो फिर आई। इस बार आते ही बहू की गोद में चुपचाप बैठ गई। बहू ने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या चाहिए मेरी राधा रानी को? कन्या ने धीरे से कहा, एक घाघरा चोली चाहिए लाल रंग की। बहू ने उसी शाम दिल से उसे सिला। अगली सुबह जब वो कन्या आई तो बहू ने उसे घाघरा चोली देते हुए कहा, जरा पहन के दिखा तो सही, कितनी प्यारी लगेगी मेरी राधा लाडो। हंसी नहीं मैया, अभी नहीं, ये मैं राधा अष्टमी पर पहनूंगी। बहू चौंकी, अरे लाडू, तू राधा अष्टमी में मिलेगी कहाँ मुझे? कन्या ने मुस्कुराकर कहा, मिलूंगी ना मैया, बरसाने में श्री राधा जी के मंदिर में। अगले दिन राधा अष्टमी थी। बरसाने में अपार भीड़ थी। बहू मंदिर पहुंची, थकी हुई, लेकिन किसी अनजाने खिंचाव से खींची चली आई थी वहां। मंच पर जब राधा रानी की प्रतिमा के दर्शन हुए तो बहू की आंखें ठहर गईं। वही घाघरा चोली जो उसने अपनी लाडो के लिए बनाई थी। बहू समझ गई कि वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं श्री राधा रानी थी, जो उसकी भक्ति, ममता और प्रेम से प्रसन्न हो दर्शन देने आई थी। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जय श्री राधे।